और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर पे नजर डालते हैं, जहां बीजेपी में 15 जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। जयपुर शहर का जिम्मा मोहन लाल गुप्ता को सौंपा गया है। जयपुर देहात की बात करें तो रामलाल शर्मा झुंझुनू से, पवन कुमार मावड़िया दौसा की बात करें तो घनश्याम बालाहेड़ी, भरतपुर की बात करें तो जितेंद्र फौजदार। ये वो नाम है जिनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा हम कुछ और जिलों के बारे में अपडेट करते हैं आपको, जहां सिरोही की जिम्मेदारी नारायण पुरोहित, बीकानेर देहात बिहारी लाल बिश्नोई, चूरू की बात करें तो पंकज गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। ऐश्वर्य, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तमाम नेताओं को दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि जयपुर शहर में जिस तरीके से चला आ रहा था मेयर विवाद की गाज कई लोगों पर गिरनी है और अल्टीमेटली भले ही संगठन को बांध कर रखना एक बड़ी चुनौती होता है लोकसभा चुनाव से पूर्व, तो ऐसे में संजय जैन को विदाई दे दी गई है। हालांकि आज संजय जैन जो है उन्होंने प्रदर्शन भी किया, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन संजय जैन के साथ आज मोहन लाल गुप्ता खड़े हुए थे जिन्हें की आज ये जिम्मेदारी दी गई है। तो दूसरी तरफ विधायकों को मौका दिया गया है, बिहारी लाल बिश्नोई को मौका दिया है, जगत नारायण जोशी को मौका दिया है, तो ये दो विधायकों को भी मौका दिया है। और इनके अलावा जितेंद्र फौजदार है, वो भरतपुर की कमान संभालेंगे, क्योंकि भरतपुर में एग्रेसिव किसी जाट लीडर को भरतपुर का जिला अध्यक्ष बनाना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो जितेंद्र फौजदार को बनाया गया है। तो दूसरी तरफ घनश्याम बालाहेड़ी को दौसा का जिम्मा दिया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर काफी एक्टिव है। और उनके अलावा नारायण पुरोहित है, बहुत एक्टिव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से एक है। तो चूंकि आपसे सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, लेकिन बीच में आपने जिक्र किया था मेयर चुनाव का, तो उसको लेकर मेरे जहन में सवाल ये है कि ये कितना बैलेंसिंग है, क्योंकि अंदर खाने की लड़ाई अब तो बाहर सबको दिख चुकी है। देखिए, जयपुर शहर और देहात दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर शहर की जो कमान है मोहनलाल गुप्ता को दी गई है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कालीचरण सराफ खुश होंगे या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि कालीचरण सराफ जो है वो किसी दूसरे को जिला अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लेकिन एक नाम जयपुर देहात का ऐसा है जो सर्वमान्य नाम है, वो है रामलाल शर्मा, वो विधायक है रामलाल शर्मा। और रामलाल शर्मा पहले भी जयपुर देहात के ही जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक और एग्रेसिव है। तो यहाँ पर रामलाल शर्मा को कमान दी है और रामलाल शर्मा के पास जिम्मेदारी होगी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनाव लड़वाने की, यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जब मैदान में होंगे तो रामलाल शर्मा संगठन की कमान संभालेंगे। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए ऐश्वर्य, हम आपका फिर से रुख करेंगे। मदन लाल सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सर, इसको किस तरीके से हम देखें, क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों को सौंपी गई है? जिन चेहरों को हमने बदला है उनको भी जिम्मेदारी दे रहे हैं जी, और जो नए हैं उनको भी जिम्मेदारी दे रहे हैं। दोनों की अहम जिम्मेदारी है इस लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन पिछले दिनों कुछ नाराजगी की खबरें आ गई थी। अगर हम सिर्फ जयपुर पे फोकस करें, जयपुर शहर या देहात की अगर हम बात करें, तो उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश संगठन लेवल पे कैसे की गई है? संगठन ताकतवर बने इस दृष्टि से हम विचार करते हैं, राज्य नाराजगी के आधार पर तय नहीं करते। क्या क्या फीडबैक लेकर और किस तरीके से वर्क किया है और जिसके बाद आपने ये लिस्ट तैयार की है? संगठन में सतत प्रक्रिया है बदलने की, नए लोग आने की, पुराने लोग को नई जिम्मेदारी देने की, ये प्रक्रिया चलती रहती है। सर, आपने कहा कि कुछ चेहरों को बदला भी गया है और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी जिम्मेदारी अब बदली जाएगी। आपको नहीं लगता है कि ऐन चुनाव से पहले ये सब जो कवायद की जा रही है तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है? संगठन को जो ठीक लगता है वो निर्णय संगठन करता है। नहीं, मेरा सवाल इस लिहाज से है क्योंकि मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से गहमा गहमी रही और आपके कार्यकर्ता रूठे, पार्षद रूठे, उन सबको मनाने की कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली, इस लिहाज से। नहीं, पूरी कामयाबी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो कि इसको बहुत बैलेंसिंग बता रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हमारे सहयोगी। ऐश्वर्य, अगर आपने भी मदन लाल सैनी की बातें सुनी होगी तो आपको लगता है कि ये जो कवायद हुई है उसके बाद जो बगावत के स्वर हैं वो बुलंद नहीं होंगे, अंदर खाने की जो अंतर्कलह है वो बाहर नहीं आएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट की जो जानकारी थी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले संकेत दे दिए थे कि प्रदेश कार्य